दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपके मन में एक संघर्ष चल रहा हो? कोई ऐसा सवाल जो बार बार दिमाग में उठता हो, मैं क्या करूं? सही क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? अगर हां, तो आज की कहानी आपके लिए है। किसी समय एक महान योद्धा भी ऐसी उलझनों में फंसा था। वो था अर्जुन। महाभारत के महान युद्ध के मैदान में जब युद्ध की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में शंका और भय घर कर चुका था। उस समय उसके जीवन में एक ऐसे मार्गदर्शक ने प्रवेश किया जिसने उसे कर्म का सच्चा अर्थ बताया, भगवान कृष्ण। आज हम उस संवाद का अनुभव करेंगे, कर्म योग का वो अमूल्य ज्ञान जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सबके लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म का संघर्ष, जीवन और मृत्यु की लड़ाई, सबके बीच अर्जुन एक गहरे दुविधा में था। जब उसने अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध के मैदान में देखा, तो उसके मन में भय और शंका ने जगह बना ली। उसने सोचा, क्या यह सही है कि मैं अपने ही लोगों से लड़ूं? क्या यही मेरा धर्म है? इतनी बड़ी जद्दोजहद के बीच उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और बोला, मैं लड़ूंगा नहीं। यह वो पल था जब कृष्ण ने कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। तो मित्रों, कर्म योग क्या है? कर्म का मतलब है अपना काम, अपना कर्तव्य। योग का मतलब है जुड़ाव, लगाव और ध्यान। अर्थात कर्म योग का अर्थ हुआ अपने कर्म में पूरी लगन और समर्पण के साथ जुड़ जाना, बिना फल की चिंता किए कर्म करना। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है जो हर युग, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्या आप सोच रहे हैं कि फल की चिंता न करना संभव है? क्या हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यही कर्म योग है। मन को स्थिर रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना और फल को ईश्वर पर छोड़ देना। यह रास्ता सरल नहीं है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह मन की शांति को प्राप्त करता है। आइए अगली कड़ी में हम समझेंगे कर्म योग का मूल मंत्र और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तब तक आप अपने मन को शांत करें और इस ज्ञान के लिए अपने हृदय को खोलें। राधे राधे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि अर्जुन की मानसिक उलझन और भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन कैसे शुरू हुआ। अब हम उस ज्ञान के उस मूल मंत्र को समझेंगे जिसने अर्जुन का मन बदल दिया। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ और गहराई अनंत है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से फल की इच्छा होती है। सफलता, मान सम्मान, पुरस्कार या सुख शांति। परंतु कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मन को बेचैन करती है और कर्म के मार्ग में बाधा बनती है। हमारे मन का स्थिर होना तभी संभव है जब हम फल के मोह से मुक्त हो जाएं। कल्पना कीजिए एक किसान को जो खेत में दिन रात मेहनत करता है। वह बीज बोता है, खेत जोतता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश और मौसम उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वो निरंतर कर्म करता रहता है क्योंकि उसका कर्तव्य है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने कर्म को करना है, पूरी लगन से, बिना फल की चिंता किए। फल की इच्छा छोड़ना आसान नहीं होता। मन बार बार सोचता है, क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरे प्रयास सफल होंगे? पर कर्म योग हमें सिखाता है, अपने प्रयास पर ध्यान दो, न कि परिणाम पर। जो मनुष्य ऐसा करता है वो मानसिक रूप से मुक्त होता है। वो सुख और दुख में समान रहता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इस श्लोक का अर्थ समझना और जीवन में उतारना ही कर्म योग की असली परीक्षा है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि फल की इच्छा न करना का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कर्म पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना, लेकिन फल को अपने नियंत्रण से बाहर मानना।
इससे मन हल्का होता है और हम अपने कर्म में पूरी ऊर्जा लगा पाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जब हम बहुत अधिक फल की चिंता करते हैं तो हम दबाव में आ जाते हैं, हमारा ध्यान बंट जाता है, चिंता बढ़ती है और हमारा प्रदर्शन खराब हो जाता है। लेकिन जब हम कर्म योग अपनाते हैं तो मन की शांति बनी रहती है और हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिर कदम बढ़ाते हैं। तो कर्म योग का मूल मंत्र है, कर्म करो, पूरी लगन से करो, फल की चिंता मत करो। यह मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युद्ध के दिन था। अगले भाग में हम अर्जुन की अन्य शंकाओं और कृष्ण के जवाब को समझेंगे, जो हमें बताता है कि कैसे मनुष्य अपने भावनात्मक द्वंद्व को पार कर सकता है। तब तक अपने मन को शांत रखे और इस ज्ञान को अपने हृदय में बैठने दे। राधे राधे। मनुष्य जब जीवन के युद्ध में खड़ा होता है तो सबसे पहले उसका मन ही हथियार डालता है। शरीर की थकावट बाद में आती है, पहले आती है मन की थकावट, संदेह, भय और भ्रम। कुछ ऐसा ही हुआ था उस युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ। एक महान योद्धा, लेकिन आज वो अपने ही अपनों को देखकर विचलित था। उसके सामने थे पितामह भीष्म, जो उसे बचपन से प्यार करते आए थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुष चलाना सीखा था, भाई, चचेरे भाई, मित्र, सब शत्रु बन चुके थे। क्या ऐसे युद्ध में जीत भी कोई जीत कहलाएगी? अर्जुन का मन कांप उठा और उसने अपने हाथ से गांडीव धनुष गिरा दिया। उसने कहा, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। यह अर्जुन का आत्मसमर्पण था, लेकिन भ्रम के कारण। और यहीं से शुरू होता है कृष्ण का उत्तर, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों में अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर उलझन में पड़ जाता है। कृष्ण ने पहले एक वाक्य में अर्जुन की आंखें खोलने की कोशिश की। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ है और एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है धर्म के लिए खड़ा होना। तुम्हें ये युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अधर्म को समाप्त करने के लिए करना है। पर अर्जुन की शंका गहरी थी। उसने कहा, हे मधुसूदन, रिश्तेदारों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा सुख, ऐसा राज्य किस काम का जिसमें खून बहे? अब कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। कृष्ण बोले, जिसे तुम मारना समझते हो वो कभी मरता नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जिस शरीर को तुम देखते हो वो नश्वर है, पर आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का कोई नाश नहीं होता। कृष्ण की यह वाणी केवल तर्क नहीं थी, ये गहरी आध्यात्मिक चेतना थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब तुम किसी कर्म को आत्मा की दृष्टि से देखते हो तब डर और मोह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आज के जीवन में हम इस ज्ञान को महसूस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जैसे सही और गलत के बीच, रिश्तों और धर्म के बीच, तब कृष्ण का यही ज्ञान हमें भीतर से शक्ति देता है। तो याद रखिए, जब भी जीवन में कोई युद्ध सामने हो, जब भी निर्णय कठिन लगे, तो अपने भीतर झांकिए और कृष्ण की ये बातें याद करिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे कर्म योग केवल युद्ध का मार्ग नहीं, बल्कि आज के जीवन में भी हमारे लिए शांति और स्थिरता का मार्ग है। शांति पद से जुड़े रहिए और राधे राधे कहते रहिए। कर्म योग एक युद्ध भूमि पर दिया गया ज्ञान, पर क्या यह आज के जीवन में भी उपयोगी है? क्या अर्जुन की दुविधा आज हमारी दुविधा नहीं बन चुकी? क्या हम भी रोज रोज जीवन के छोटे छोटे युद्ध नहीं लड़ते? जी हां, आज हम तलवार लेकर युद्ध नहीं करते, लेकिन हमारा युद्ध चलता है सोच और भावनाओं के बीच, कर्तव्य और इच्छा के बीच,
लालच और संतोष के बीच। और इस युद्ध में हम सब कभी न कभी अर्जुन बन जाते हैं। सोचिए, जब आप ऑफिस में मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, जब आप रिश्तों में सच्चाई रखते हैं पर जवाब में उपेक्षा मिलती है, जब आप अपने बच्चों के लिए दिन रात भागते हैं फिर भी उनकी नजरों में कम रह जाते हैं, क्या तब आपको लगता है क्या मेरा कर्म व्यर्थ गया? यही आता है कृष्ण का ज्ञान। कर्म करो पर फल की अपेक्षा से मुक्त रहो, क्योंकि फल की अपेक्षा हमें बांध देती है। वो हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। हम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, जबकि कर्म योग सिखाता है इस क्षण में जियो, पूरी निष्ठा से कर्म करो और जो मिलेगा उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। आधुनिक जीवन में कर्म योग अपनाने के 5 सरल उपाय। एक, कर्तव्य को पहचानिए। हर रिश्ते, हर भूमिका में हमारा एक धर्म होता है। माता पिता, कर्मचारी, मित्र या नागरिक। उस धर्म को समझिए और निभाइए। 2, पूर्ण प्रयास कीजिए। कर्म योग का मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही करें, बल्कि आपको 100% देना है, बिना अगर और मगर के। 3, फल की चिंता को छोड़े। जो होना है वो होगा, लेकिन आप उस परिणाम के आधार पर खुद को मत आंकिए। आपका मूल्य आपके प्रयासों से तय होता है। 4, सफलता और असफलता में समत्व। कभी आप जीतेंगे, कभी सीखेंगे, पर विचलित मत होइए। कर्मयोगी सुख दुख, हार जीत में एक समान रहता है। 5, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय मौन में बैठिए, अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं अपने कर्म से जुड़ा हूं या सिर्फ उसके फल से? जब आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपका मन हल्का है, नींद गहरी है, रिश्ते सच्चे हैं और जीवन में एक अलौकिक संतुलन है। यही है कर्म योग, जो जीवन को पूजा बना देता है। एक साधारण नौकरी, एक गृहस्थ जीवन, एक छोटा व्यापार, ये सब भी तपस्या बन जाते हैं जब हम उन्हें बिना लालच, पूरी श्रद्धा से करते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। और कुशलता तब आती है जब मन शांत होता है, फल की चिंता से मुक्त होता है। तो दोस्तों, अब जब भी जीवन का कोई निर्णय ले, कोई कार्य करे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये कर्म श्रद्धा से कर रहा हूं या फल की चिंता में डूबा हूं? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कर्म योग को रोजमर्रा की आदतों में कैसे अपनाया जाए और इसे जीवन की सबसे बड़ी साधना कैसे बनाए। तब तक शांति में रहिए और कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतारते रहिए। राधे राधे। दोस्तों, कृष्ण का दिया हुआ कर्म योग का ज्ञान जितना दिव्य है उतना ही व्यावहारिक भी है। ये सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो रोज सुबह उठकर जीवन के संघर्ष में उतरता है, जो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और आत्मा की शांति के लिए कर्म करता है। अब प्रश्न ये है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? कैसे ये कर्म योग हमारी आदत, हमारी पहचान बन जाए? एक सुबह की शुरुआत ईश्वर को अर्पण करके करें। हर सुबह उठते ही कुछ क्षण मौन में बैठिए। अपने आज के सारे कार्यों को भगवान को अर्पित कर दीजिए। कहिए, हे माधव, आज का हर कर्म तेरे चरणों में अर्पित है। इस एक संकल्प से मन का बोझ हल्का हो जाता है और दिन की शुरुआत दिव्यता से होती है। 2, हर कार्य को पूजा की तरह करें। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो या कोई व्यापार चला रहे हो, हर काम को ऐसे कीजिए जैसे आप भगवान के लिए कर रहे हो। जब कर्म पूजा बन जाए तो उसमें थकान नहीं, आनंद होता है। 3, परिणाम की चिंता को पहचानिए और धीरे धीरे त्यागिए। जब भी मन परिणाम की चिंता करे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कृष्ण के शब्द दोहराइए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। याद रखिए, आपके हाथ में है प्रयास, फल नहीं। 4, सुख दुख में समत्व रखिए। जब कोई कार्य सफल हो जाए तो अहंकार न लाए।
जब असफलता मिले तो टूटे नहीं। कर्मयोगी वही होता है जो दोनों स्थितियों में समान रहता है, शांत, स्थिर और संतुलित। 5 रात्रि में आत्मनिरीक्षण करें। दिन के अंत में कुछ समय मौन में बैठिए। पूछिए, क्या आज मैंने अपने कर्मों को भगवान को समर्पित किया? कहीं मैंने किसी फल की चिंता में खुद को परेशान तो नहीं किया? यह आत्मचिंतन आपको रोज बेहतर बनाएगा। जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे कर्म योग आपका स्वभाव बन जाता है। आप दुनिया में रहते हुए भी एक अंदरूनी शांति, संतोष और स्थिरता महसूस करने लगते हैं। ये वही शांति है जो अर्जुन ने युद्ध भूमि में पाई थी। ये वही शक्ति है जो हर इंसान के भीतर छिपी है। कृष्ण का अंतिम संदेश अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी था, तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्थात इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तो चलिए हम भी आज संकल्प लें कि हम भी अपने कर्मों को समर्पण भाव से करेंगे, फल की चिंता से मुक्त रहेंगे और हर दिन हर काम को ईश्वर की पूजा